एक आप बात कर रहे हैं, मैं कुछ समझ रहा हूँ, वो कुछ समझ रहे हैं, उसके बारे में भी कोई आप कुछ ओपिनियन दे, कुछ बताए। तो हम सब लोग अलग अलग आईक्यू के होते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड, उसके इमोशनल वेवलेंथ से, उसके अंडरस्टैंडिंग के लेवल से। और जब हम एक व्यक्ति, सामने वाले व्यक्ति को समझते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति हमें समझता है। हम क्या है, बिना समझे समझाना शुरू कर देते हैं। हम ये नहीं समझ पाते कि वो क्या समझ पाता है। जब हम ये नहीं समझते कि वो क्या समझ सकता है, तो हम समझा भी नहीं सकते। अगर हम ये समझ जाए कि वो क्या समझता है और ये समझाने पर वो क्या समझेगा, तो हम उसको बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। और इसी को एजुकेट करना कहते हैं। पर एजुकेट करने के लिए एम्पैथाइज करना, एम्पैथी का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। तो हमारे अंदर एम्पैथी, हमारे कम्युनिकेशन, तो इट विल चेंज ड्रास्टिकली। तो मैं एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन पर ध्यान देना, कम्युनिकेशन विद एम्पैथी हमारा हो। मतलब हम सामने वाले को समझ कर समझाएं, ऐसे ही नहीं समझाएं। और सामने वाले का वेवलेंथ, और कभी कभी होता है कि हमें पता ही नहीं कौन कैसा है भाई, तो कुछ चीजें हम एक बहुत जेनरिक बेसिक रखते हैं। और बेसिक रखते हुए हमें ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है कि जो हम उसको सर्व कर रहे हैं, उसको वो डिजर्व करता है कि नहीं। अगर वो डिजर्व नहीं करता है उस तरीके से, उस डायमेंशन को उतना रिलेट नहीं कर पाता है, उसका वो आईक्यू लेवल नहीं है, या वो इमोशनल लेवल नहीं है, या वो रिसेप्टिविटी लेवल नहीं है, तो हमें जबरदस्ती ज्यादा ज्ञान देने का जमाना नहीं है। अपना ज्ञान अपने पास ठीक है बस। तो आज की इस डिस्कशन में हमने देखा कि वेवलेंथ को समझना जरूरी है। वी अंडरस्टैंड दैट वेवलेंथ, देन वी कैन कम्युनिकेट इन अ बेटर वे। और कभी कभी सामने वाले की वेवलेंथ के हिसाब से अपने आप को भी मॉडिफाई करना पड़ता है। मतलब बच्चों के साथ बच्चा बनना, बड़ों के साथ बड़ा बनना, गंभीर के साथ गंभीर बनना, कहाँ पे सेंस ऑफ ह्यूमर की जरूरत है। वो जैसे कोई स्पीकर भी होता है, वो इन चीजों का बहुत ध्यान रखता है कि बहुत ज्यादा हैवी नहीं हो जाए और बहुत ज्यादा लाइट भी नहीं हो जाए। एकदम ही लाइट हो गया, एकदम फैंसी फैंसी ऊपर की बातें होगी, सब्सटेंस ही नहीं आया अंदर, अंदर कुछ डेप्थ ही नहीं आई, तो भी फायदा नहीं है। तो इतना डीप हो गया कि वो नींद लेने लग गया, खराटे लेने लग गया, तो भी ठीक नहीं है। तो वो जो एक बैलेंस है, जैसे एक स्पीच में, एक डिलीवरी में बैलेंस होता है, वैसे ही हमारे हर कम्युनिकेशन में होना जरूरी है। और उसके लिए क्या जरूरी है कि हम उस तरह का रिलेशन या बॉन्ड क्रिएट करें कि हम फॉर्मल से इनफॉर्मल जा सकें। फॉर्मल कम्युनिकेशन जब हम करते हैं, इसका मतलब हमारे रिलेशन में डेप्थ नहीं, हमने एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझा हुआ नहीं। पर जैसे जैसे हम एक दूसरे को बहुत बेटर वे में समझ लेते हैं, हमारे अंदर वो एम्पैथी क्रिएट हो जाती है, तो वो बॉन्डिंग इतनी गहरी हो जाती है कि हमें फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं होती, हम फिर इनफॉर्मल कम्युनिकेट कर पाते हैं। और इवन कई जगह कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं रहती है, वो वाइब पहुंच जाती है, फील हो जाता है। हमें समझ में आता है कि आज बच्चा दुखी है, और वो माँ को इतना सेंस हो जाता है कई बार कि वो ऑस्ट्रेलिया में है, वो अमेरिका में है, मतलब बड़ी दूरी में है, उसके साथ कोई घटना हुई है, और माँ को वो हो रहा है कि मेरे बेटे को कुछ तो हुआ है, फीलिंग आ रही है। मतलब उस लेवल का कम्युनिकेशन भी देखा जाता है। ये क्यों है? क्योंकि उस लेवल की वो एम्पैथी, वो इमोशनल स्ट्रिंग कनेक्ट हुआ है। तो हम जितना दूसरे को समझ पाएंगे, उतना ही दूसरे को समझा पाएंगे। हम खुद को भी समझ पाएंगे तो खुद को समझा पाएंगे, दूसरों को समझ पाएंगे, दूसरों को समझा पाएंगे। तो समझाने के लिए समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। समझेंगे तभी समझाएंगे, सुलझेंगे तभी सुलझाएंगे। तो हम दुनिया को सुलझाना भी चाहते हैं, समझाना भी चाहते हैं, पर समझना कितना चाहते हैं। और समझने के लिए बोलना कम और सुनना कई बार ज्यादा जरूरी बन जाता है। और सुनना केवल शब्दों को नहीं, भावों को रिसीव करना वो ज्यादा रेलेवेंट होता है कि उनकी इमोशंस को मगर कैप्चर कर पाए। इमोशनली क्या हो रहा है उसके साथ, क्या भाव के साथ आदमी आया है, ये वंदना कर रहे हैं, वंदना फॉर्मेलिटी के लिए कर रहे हैं, फंडामेंटल फीलिंग के साथ कर रहे हैं। आप देख के फील कर पाओगे। वो बोला नहीं जाएगा, बोलने में तो मजे नंदा नहीं या वंदना इतना ही कहा है उसने, पर आपने सेंस कर लिया। और धीरे 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 जब वो एम्पैथी को इम्पोर्टेंस दोगे, तो आप बहुत इजीली सेंस कर पाओगे कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है,
उसके भाव कैसे हो रहे हैं, उसका इमोशन क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट उसकी नीड क्या है. The best way of communication is need based communication. If I know what is your need, if I identify it, आप ये शब्द सुनना चाहते हो कि महाराज से यही सुनना है कि आपका सब अच्छा हो, तो ये सुनने के लिए वो बैठा है. अरे आपका तो बहुत अच्छा होने है, ये सुन लिया, अरे महाराज यही सुनने के लिए आए थे. कोई ये सुनना चाहता है कि हाँ आजकल ऐसा ही होता है, वो इतना ही सुनने आता था. वो कभी कभी वैलिडेट करने के लिए आता है. जो वो एक मान्यता लेके चल रहा है, ये स्टोरी लेके चल रहा है, एक सिस्टम लेके चल रहा है, एक इशू लेके चल रहा है, कोई मिले जो उस इशू को एक्सेप्ट करेगा, हाँ ऐसा इशू होता है, उतने में तो वो खुश है. कई लोग चाहते हैं कि भी गुरुदेव मेरे को सुन ले बस बहुत है. या कई आते हैं कि बोले हमें और नहीं चाहिए, मुझे दृष्टि चाहिए, मैं हमारा नाम बोल दे. उन्होंने हमारा नाम ले लिया, हम तो धन्य हो गए बस. बोले प्रवचन वो हमको नहीं चाहिए, वो तो हम कभी भी सुन लेंगे, वो तो किताबें बहुत है, ज्ञान बहुत है, हमको तो हमारा नाम बोल दिया ना बस काम हो गया, इतना ही चाहिए. किसी को दृष्टि चाहिए, किसी को दर्शन चाहिए, किसी को स्पर्श, चरण स्पर्श चाहिए. ये गुरु के पास जाता है आदमी अलग अलग एक्सपेक्टेशन लेके, जैसे गुरु वैसे लाइफ में कोई किसी के पास जाता है तो एक सर्टेन टाइप को एक नीड लेके जाता है, एक एक्सपेक्टेशन लेके जाता है. तो किसी ने सुंदर का नाइस, नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न और एक्सपेक्टेशन. आप देखो उसकी नीड क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका क्या कंसर्न लेके आया है, और क्या उसकी एक्सपेक्टेशन है. अगर आपने उसको समझ लिया देन यू आर वेरी नाइस फॉर हिम. और कुछ आप कहना चाहेंगे? नहीं, बस मतलब ये था कि कई बार क्या होता है हम समझ नहीं पाते और रिएक्शन ज्यादा कर जाते हैं. बिल्कुल बिल्कुल, और उसके फायदे नहीं होते, नुकसान ही होता एकदम सही बात है. तो बस वो एम्पैथी आएगी है. जी. तो हम बहुत अच्छे से इसको रिलेट कर पाएंगे. देखो एक आदमी आपको, एक बच्चा, आपके, आप पिता और आपका बच्चा आपके पास आता है और कहता है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो आपसे ज्ञान नहीं चाहिए उसको, ज्ञान तो है ऑलरेडी. वो कष्ट में है, दुख में है, पीड़ा में फील कर रहा है अपने आप को, वो अपनी व्यथा सुना रहा है. आप उसको नई कथा मत सुनाओ, उसको ये कहो नहीं बेटा कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ हूं, अच्छा होगा. वो उतना ही सुनना था उसको, हो जाता है बस. उसको ये स्टोरी नहीं चाहिए कि ऐसा नहीं, तुझे ऐसा करना था वैसा करना था, वो तो ऑलरेडी दिमाग में चल रहा है उसको, कैसा कर लेता तो ऐसा होता. तो वो जो सेंस करना है ना, एक दूसरे को जो समझने लग जाता है, तो फिर वो अकेलापन खत्म हो जाता है. तो तक ये मेरे साथ है. वो ओरल सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाता है उसका. आपके मन में कोई क्वेश्चन? ईओ, डीईओ, डीईओ. आप पूछ रहे थे ना आप? जी, हाँ मेरा जी. मेरा प्रश्न था कि अंतर आत्मा का संबंध दिल से है या दिमाग से, या ये कोई तीसरी चीज है? अंतरात्मा का संबंध दिल से है या दिमाग से है, या ये कोई तीसरी चीज है? तो अंतरात्मा का संबंध तीसरी चीज है, क्योंकि उसका नाम ही अंतरात्मा है. वरना बोलते दिल से सोचा, दिमाग से सोचा, अंतरात्मा से. तो अंतरात्मा वो सबसे डीप लेवल हो गया हमारा, दिल और दिमाग बाद के लेवल से हो गए. तो जो हमारी अंतरात्मा में जो स्वर होता है, वही एक थोड़ा क्रूड फॉर्म में आता था, बोलते हैं दिल की आवाज. वो दिल मतलब ये दिल नहीं है एक्चुअल में. दिल का मतलब है कि हमारा एक पार्ट है ब्रेन का, जिसको बोलते हैं इमोशनल ब्रेन, जिसको हम एमिगडाला भी कहते हैं. तो जो हमारे इमोशंस के जो रिसेप्टर्स है, ब्रेन के अंदर एक पार्ट है इमोशंस को लेकर, तो वहां पे हमारे अंदर जो एक फीलिंग आती है, जो इंट्यूशनल फीलिंग है, गट फीलिंग है, वो हमारी अंतरात्मा की आवाज वहां पर रिसीव होती है. और वो फिर हमारा जो लॉजिकल ब्रेन है वो कैलकुलेट करता है, ये करूं नहीं करूं, ऐसा है वैसा है कैसा, वो सब लॉजिकल और कैलकुलेटिव प्रोसेस में देखता है. वो हो गया दिमाग. तो दिमाग है, दिल है और एक अंतरात्मा. तो सबसे, हाँ बहनों, मानिसा महाराज तो सबसे पावरफुल है हमारी अंतरात्मा. ठीक है ना? बहुत अच्छा. हाँ जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आप एक लाख पुराने हो गए नहीं उससे बोलना पढ़े. है।
नहीं कह रही कर्म अच्छे करने से या क्या? हाँ नहीं ठीक है ठीक है कर्म बड़ा है या भगवान का नाम सारा टाइम जपना बड़ा है? अच्छे कर्म बड़े हैं कर्म बड़ा है कि या प्रभु का नाम बड़ा है? हाँ, कर्म करना अच्छा है, अच्छे अच्छे कर्म करना बड़ी चीज है। किस चीज से हमें मुक्ति मिलेगी? अच्छे कर्म करने से या हर टाइम प्रभु का नाम लेने से या लोगों का भला करने से? कोई अच्छा मार्ग हमें। कितनी अच्छी भावना है आपकी। तो इम्पोर्टेंट है कि देखो एक है प्रभु को जपो, प्रभु को मानो, प्रभु का नाम सुमिरन करो। तो प्रभु को मानो से ज्यादा इम्पोर्टेंट है प्रभु की मानो। मतलब प्रभु का नाम बार बार लेते रहे और काम अलग करे तो क्या फायदा है? प्रभु ने जो हमें संदेश दिया है, जो उपदेश दिया है, जो जीवन व्यवहार दिया है, कि तुम्हारे कर्म कैसे हो, मतलब तुम्हारी एक्शंस कैसी हो, तुम्हारी वर्किंग कैसी हो, तुम्हारी थिंकिंग कैसी हो, उसको अगर हम इम्प्लीमेंट करते तो हम प्रभु के नाम से भी बेहतर काम कर लेते। तो नाम से नहीं, काम से हमें प्रभु का स्मरण करना है। तो अगर हमारा काम ऐसा हो, हमारा एक्शन शुड स्पीक लाउडर देन वर्ड्स जो अपन कहते हैं, तो एक्शन हमारी ऐसी हो जो बताए कि हम प्रभु के मार्ग पर चल रहे हैं। तो प्रभु का नाम कितना ही ले ले और प्रभु के मार्ग पर ना चले तो क्या फायदा? हम एक तरफ प्रभु का नाम ले राम 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 और दूसरे का गेम ओवर कर दे तो क्या फायदा? और हम एक प्रभु का नाम ले नहीं ले पर काम ऐसा करे कि प्रभु हमें याद करे। तो एक आदमी था, रात के 12-1 बजे एकदम से प्रकाश हुआ, वो जागा, उसकी नींद खुली, वो गया क्या है तो देखा तो एक आदमी है, थोड़ा एकदम अलग तरह की वेशभूषा थी, मनुष्य नहीं लग रहा था, और वो लिख रहा था। तो बोले आप कौन हो रहा है इस रात में इतना प्रकाश करके क्या लिख रहे हो? बोले मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ, लिस्ट, सूची बना रहा हूँ। अच्छा। और बोले कि जो प्रभु को बहुत मानते हैं उनकी एक लिस्ट बना रहा हूँ, प्रभु से बहुत प्रेम करते हैं, वो उसमें पहला नाम आपका लिख रहा हूँ। बोले तेरे को गलत फहमी है भाई, रॉन्ग एड्रेस, रॉन्ग नंबर। मैं तो कोई प्रभु को नहीं मानता हूँ, मैं कुछ नहीं करता, मैं कोई पूजा पाठ नहीं करता, मेरे कुछ नहीं चलता ये सब सिस्टम। वो वापस गया, अगले दिन फिर प्रकाश हुआ, फिर वो लिख रहा था, बोले वापस आ गए, रॉन्ग एड्रेस, रॉन्ग एड्रेस, वापस आ गए फिर भी। वो बोले नहीं, मैं इस बार अलग लिस्ट बना रहा हूँ। बोले क्या लिस्ट बना रहा हूँ? बोले उन लोगों की लिस्ट बना रहा हूँ जिनको प्रभु प्रेम करते हैं, प्रभु जिनको याद करते हैं, प्रभु जिनको बहुत मानते हैं, और उसमें पहला नाम आपका लिख रहा हूँ। तो इंपॉर्टेंट ये है कि प्रभु को आप मानो, ये एक बात है, पर ऐसा कुछ कर जाओ कि प्रभु आपको मानने लग जाए, आपको जानने लग जाए कि आपने वास्तव में प्रभुता को पाया है। तो प्रभु को मानना एक बात है, प्रभु को पाना दूसरी बात है। तो हमें खाली प्रभु का नाम नहीं जपना है, प्रभु को पाना है, वो खाली शब्दों से नहीं, गुणों से। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु का नाम नहीं लेना चाहिए, ऑफ कोर्स वो तो अच्छी बात है, वो तो पॉजिटिव बात है, पर वहीं तक रुकना नहीं चाहिए। प्रभु का सुमिरन करे, पर सुमिरन कब करे? खाली शब्दों में ना करे, अपने कार्यों में भी करे। आपके कार्य भी ऐसे हो कि लगे कि आप प्रभु को ध्याते हैं, प्रभु की प्रभुता को, उनके उस आशीर्वाद को, उनके संदेश को, उस मार्ग को, सन्मार्ग को जीते। तो मुझे लगता है सन्मार्ग पर चलना है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट। हाँ जी। मैडम ने क्वेश्चन पूछा आपसे, उसी से समवॉट रिलेटेड। हमारे जैन्स में या हिंदू धर्म में भी जितने भी भगवान शंकर की स्तुति हैं या स्तोत्र हैं, उन सब में उनके गुणों का व्याख्यान है। सब में उनके गुणों का व्याख्यान, मतलब हम भगवान को उन्हीं के सामने उनकी स्तुति करके उनके गुणों की व्याख्या कर रहे हैं। और ये भी सुनने में आता है कि भाई अगर ये स्तोत्र वगैरह आप पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हैं,
तो इसके अपने पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं। हम्म। वो एक कन्विक्शन है अपनी जगह पर। दूसरी तरफ जो आपने अभी क्लेरिफाई कर दिया कि अगर कर्म एज सच कुछ नहीं है अच्छे, बट स्तोत्र वगैरह सब कुछ आप पढ़ रहे हैं या ध्यान कर रहे हैं, तो क्या उसका इम्पैक्ट आएगा या नहीं आएगा, नंबर 1। नंबर 2 कि ये जो स्तोत्र हैं इसमें तीर्थंकर जो निर्वाण ले चुके, जिनको किसी से ना लेना ना देना, उन्हीं के सामने उन्हीं की स्तुति आप गा रहे हैं, उनके गुणों की व्याख्यान कर रहे हैं, उनकी बड़ाई कर रहे हैं कि हे प्रभु आप ऐसे हैं। चाहे वो हनुमान चालीसा है, चाहे वो कोई भी आप स्तोत्र उठा लें, सब में व्याख्यान ही है। तो ऐसा क्यों? ये जो व्याख्यान है, क्या ये बड़ाई करके जितने भी स्तोत्र हैं, तो मेरा कन्विक्शन है इस चीज को लेकर और मैं करता हूँ, बट साथ में क्योंकि एक प्रैक्टिकल बुद्धि है तो कहीं ना कहीं वो द्वंद्व होता है कभी कभी। तो मैंने कहा कि इतनी व्याख्या, इतना गुणगान क्यों? इतना गुणगान, और किसके सामने कर रहे हो आप गुणगान? जो खुद ही तर गया, जिसको किसी से मतलब नहीं। हमारे को जो जैन से बताते हैं कि भाई हम भगवान के सामने भगवान जैसा बनने जाते हैं, उनसे कुछ मांगने नहीं जाते। सही बात है। उनसे इंस्पिरेशन ड्रॉ करने जाते हैं। बराबर। उनके सामने आप अलग अलग स्तोत्रों के माध्यम से उनका बखान कर रहे हैं, उससे क्या फायदा? और अगर कोई फायदा नहीं तो ये स्तोत्र की रचना क्यों हुई? और इसके साथ जो अलग अलग मिरेकुलस जो बातें बताई जाती हैं वो क्यों है? कर्म अपनी जगह पर और धर्म अपनी जगह पर, तो उसको आप कैसे बैलेंस करते? अब इसी क्रम में आगे ये क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मैं तो ये सोचती हूँ कि जैसे आप नाम जप करते हैं या प्रभु की महिमा का गुणगान करते हैं, भक्तामृत का स्त्रोत करते हैं, तो आप अपने आसपास उस तरह का वातावरण क्रिएट करते हैं। तो जैसा आप देखेंगे, जो आप सोचेंगे, जो आप सुनेंगे, वही तो आप बनेंगे ना। वर्ड पावर अगेन। वही तो आप बनेंगे। तो आप बार बार उन गुणों का बखान करेंगे, उन गुणों की चर्चा करेंगे, उनकी सुनेंगे, तो आपकी जो भावनाएं बदलती हैं, भावनाएं मतलब पॉजिटिव होती हैं, और फिर भावनाओं से तो सब होता है ना, आपका प्रभाव बदलता है, आपका व्यवहार बदलता है। और वही तो चाहिए कि हम पहले अपनी भावना से प्रभाव, व्यवहार, मैं तो ये सोचती हूँ। तो इसलिए नाम जप, भगवान की महिमा का गुणगान, ये सब एक मतलब रास्ता है, मतलब ये पथ है। उसमें क्या है कि आप गलत कुछ होता ना, कि अगर गलत लोगों से सराउंडेड हैं तो उसका अगर असर होता है, तो अच्छे लोगों से सराउंडेड है, अगर अच्छी बातें बार बार आप बोल रहे हैं, बार बार आप सुन रहे हैं, तो उसका असर आप ही को आ रहा है, मतलब आप एक अच्छे पथ पे अग्रसर होते हैं। ये मेरा सोचना है। वेरी गुड। और कोई प्रश्न? तो हमने अभी एक अच्छा प्रश्न भी सुना, एक अच्छा समाधान उत्तर भी सुना। तो भावना, जैसा इन्होंने कहा, जैसे पहले हमने बात की, तो हमारी एक्शंस बहुत इम्पोर्टेंट है, और हमारा थॉट अलाइनमेंट भी इम्पोर्टेंट है, और हमारे जो वर्ड्स है वो भी हमारे वर्ल्ड पर एक वाइब्रेशन पर इम्पैक्ट डालते हैं। तो जब हम कोई स्तुति करते हैं, स्तुति क्यों बनाएगी? स्तुति इसलिए, स्तुति एक सच्चाई है कि वो गुणों के सागर है। अब जैसे आप देखो, पानी है, पानी, आपको पानी चाहिए, ठीक है, तो पानी को स्टोर कहाँ करते हैं? नीचे स्टोर करते हैं कि ऊपर स्टोर करते हैं? बिल्डिंग में एक टैंक होता है, पानी का टैंक, ऊपर होता है कि नीचे होता है? जनरली स्टोर होता है पानी वैसे। नहीं, जनरली ऊपर से ग्रेविटी से, जनरली ऊपर रखते हैं, तो वो मशीन से या तो पुल करो या ऊपर रख दो, तो फिर कोई मशीन की जरूरत नहीं, मशीन पर डिपेंडेंसी कम हो जाती है, तो वो ग्रेविटी से वो अपने आप मिल जाता है, वो पोटेंशियल हायर पोटेंशियल। अब जितना ऊपर रखेंगे ना, उतना हाई प्रेशर से वो पानी है। अगर आपको जितनी बिजली पैदा करनी, जितना ऊपर से पानी गिरेगा, उतनी ज्यादा बिजली पैदा हो सकती है। आपको बिजली चाहिए, आपको एक स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए, एक पावरफुल एनर्जी चाहिए। आपने प्रभु को यहाँ रखा, मैं यहाँ हूँ, तो आपको उनसे उतनी एनर्जी मिलेगी। आपने प्रभु को यहाँ फील किया, आपको ज्यादा एनर्जी मिलेगी।
आपने प्रभु को वहां प्लेस कर दिया, आपको और ज्यादा एनर्जी मिलेगी। जितना ऊपर आप उनको फील करोगे उतनी आपको एनर्जी ज्यादा मिलेगी, उतना वो फोर्स, उतना इम्पैक्ट आप पर ज्यादा आएगा। बात तो वही है कि उनकी माननी है, पर उनकी मानने के लिए उनको मानने की जो फीलिंग है वो कितनी डीप है। एक संत ने कहा और व्यक्ति के अंदर परिवर्तन आ गया, उसके पेरेंट्स ने भी उसको 100 बार कहा था, नहीं माना वो, और संत ने एक बार कहा, वो हो गया। क्यों? संत के प्रति उसके मन में ऐसा एक विश्वास था, गुरु के प्रति वैसी आस्था थी, वैसी एक फील थी। वो फीलिंग जितनी ज्यादा क्रिएट हो गई तो वो फील से फील्ड पर इम्पैक्ट आए, एक बात हो गई। और दूसरी बात है कि भी हम उसको एक्शन में लाए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम भजन कीर्तन करते रहे, नाम लेते रहे और बाद में वो काम ऐसे ही करते रहे, तो वो भी ठीक नहीं है। इट इज नॉट कंप्लीट, इट इज द स्टेप इन द डायरेक्शन, दिस इज नॉट द डेस्टिनेशन। भक्ति इज नॉट द डेस्टिनेशन, बट भक्ति इज अ डायरेक्शन लीडिंग टूवर्ड्स द डेस्टिनेशन। उसी तरह से हमने एक एक्शन किया, ये भी एक डेस्टिनेशन की तरफ एक स्टेप। हम उस डेडिकेशन के साथ उस डायरेक्शन में मल्टीपल स्टेप्स लेंगे, हम पहुंचेंगे। तो भक्ति भी एक प्रकार है, आचरण भी एक प्रकार है, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी एक प्रकार है, और उसमें ये क्यूरियोसिटी और ये क्वेश्चनिंग भी एक प्रकार है। ये क्वेश्चनिंग करने से द फेथ इज नॉट बीइंग क्वेश्चनड, बट बाय दिस क्वेश्चनिंग द फेथ इज बीइंग डीपन्ड, and then you have stronger reasoning for it। और माइंड में तो हमेशा दो थॉट आते हैं, पता ना, अंतरात्मा की आवाज, दिल की आवाज, दिमाग की आवाज। अब आवाज बहुत सारी हो जाती है अंदर, तो वो डेथ होती है तो दिमाग भी सेट रहता है और दिल की भावना भी सेट रहती है और अंतरात्मा की आवाज, सब अलाइंड हो जाता है। और जब सब अलाइंड होता है ना, तब हम डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। एक और क्वेश्चन है। हाँ जी, मैं अभिनव जी से पूछता रहता हूँ। अभिनव प्रश्न। अभिनव प्रश्न। हाँ जी, ये जो आप ध्यान लगाते हैं, जी, जिसे हम आज के भाषा में मेडिटेशन बोलते हैं, तो आपका दिमाग जो है वो चाह के भी नहीं रुकता, इधर उधर दौड़ता रहता है। आप जो पूजा अर्चना पूरी कंसंट्रेशन में उनके साथ बैठे हैं कि जी आज आप दिमाग इधर उधर नहीं भटकाएंगे, लेकिन वो भटकता ही है। उसको अलाइन करने के लिए कि वो इधर उधर ना भटके, मतलब ट्राई करते हैं डेली, वो मानता ही नहीं है। मानता है, फिर कहीं कहीं हर जगह घूम के आ जाएगा, फिर इसको खींच के लेके आएंगे। तो ये है, तो ये ऐसा क्यों होता है? और इसको अगर हम ध्यान की अगर हम बात करें कि जिस पर्सपेक्टिव में हम ध्यान लगा रहे हैं वहाँ पे हमारा कंसंट्रेशन बना रहे, उसके लिए क्या उपाय हैं वो जरा भागवत में कहा गया, अभ्यास करते रहो तो अपने आप हम लोग उसमें लीन हो जाएंगे धीरे धीरे। अभ्यास ही अभ्यास करना है, भगवान की तरफ अभ्यास करते रहेंगे। अभ्यास में भी जैसे होता है ना मैडम, अभ्यास में भी टेक्निक्स हैं। एक है कि बिना किसी गाइडेंस के आप बैठे हैं, तो अभ्यास तो मैं डेली बेसिस से बैठ ही रहा हूँ, बट वो अभ्यास से मुझे कोई भी किसी भी तरीके का फर्क महसूस नहीं हुआ। डेली सेम ही सिनेरियोस होते रहते हैं। अब ये है आपने सांसों पे कंसंट्रेट अब मैं तो मैम सब सारे यूट्यूब और सब कुछ सारी चीजें, हमारे तो गुरु सामने बैठे हैं अभिनव जी, इनके साथ तो हम पर्वतों पे भी जाकर हम मेडिटेट करके आए हैं। हमारे अंदर ना हर समय दो चीज चल रही है, आप ध्यान से देखेंगे। एक तो जो वास्तव में हमारी आत्मा है कि वो सिर्फ देखने और जानने का काम है, और एक जो आपके विकल्प चल रहे हैं। तो जब आप बहुत ध्यान से बैठे, आप विकल्पों को तो नहीं रोक सकते क्योंकि वो तो आपके अंदर चल रहे हैं, आप उनको रोकने के ऊपर एम्फेसाइज नहीं। जो आपका जो देखने वाली धारा चल रही है कि उसका काम सिर्फ देखना और जानना है, जो आपकी प्योर आत्मा है, आप उन विकल्पों को सिर्फ देखिए, जानिए कि बस ये आ रहे हैं, उसके साक्षी बनिए, ये उठ रहे हैं उनको रोकने की कोशिश।
सही है। आपका फोकस जो है आपके जानने वाले तत्व पे रहेगा। आपका तो नाम यही क्या है? एक अभ्यास। शबनम जी। हाँ। तो शबनम जी ने बहुत सुंदर बात कही कि दो पार्ट्स हैं। एक हमारा वो ऑब्जर्वर है जो ज्ञाता दृष्टा भाव में रहता है, जानना देखना, जो हमारी आत्मा का मूल क्वालिटी है। तो एक उसको हम फोकस करते हैं, और एक है जो विचारों का वर्लपूल हमारे अंदर चलता रहता है। तो विचारों के वर्लपूल को रोकने में एक्सरसाइज करने की जगह हम ऑब्जर्व करें उस ऑब्जर्वर पर। ये एक बात, एक कॉन्सेप्ट हो गया। अब इस कॉन्सेप्ट को जब हम ग्राउंड पर लाना चाहते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में जीना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा? एक स्टेप बाय स्टेप, एक स्ट्रेटेजिकली मूव करना होगा, जिससे हम उसको अचीव कर पाए। ये तो हो गया एक प्रिंसिपल, एक अचीव करने की चीज। तो इसको अचीव करने का जो नजरिया, उसमें हमने क्या किया कि हमारे बहुत सारे विचार आ रहे हैं। पहली बात, हम ये जो मान रहे हैं कि विचार नहीं आने चाहिए, ये ट्रैक इज मिसलीडिंग अस। हम क्या सोच रहे हैं कि ध्यान वो है जब विचार एकदम शून्य हो जाए। वो आइडियल स्टेट ऑफ ध्यान है, वो इनिशियल स्टेट ऑफ ध्यान नहीं है। हम हैं इनिशियल पर और चाहते आइडियल। तो हमें क्या करना चाहिए? फर्स्ट स्टेप फर्स्ट। तो फर्स्ट स्टेप फर्स्ट ये कि विचार आते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। मैं चिंतक हूं, चिंताजनक नहीं हूं। मैं विचारक हूं, कितनी अच्छी बात है। और लोग तो बोलते आइडिया दे दे, आइडिया दे दे। मेरे को आइडिया आ रहे इतने सारे। अरे थॉट ऑफ द डे, एक मिनट। कई लोग बोलते थॉट ऑफ द डे, थॉट, आई हैव थॉट्स फॉर द डे, थॉट्स इन अ मिनट, सो मेनी थॉट्स, सो मेनी आइडियाज। पर आज क्या कीजिए, अगर आपको आइडिया आ रहा है ना, उसको आप नोट कीजिए। एक थॉट आया, उसे नोट कीजिए। एक थॉट आया, वन, नोट लिख दिया। फिर दूसरा थॉट वापस आया, टू, वो लिख दीजिए। और लिखते रहिए, लिखते रहिए, लिखते रहिए। अपने आप को ये कहिए कि मैं एक थॉट को दूसरी बार नहीं चाहिए भाई, बोर मत कर भाई, नया बता भाई। नो रिपीट टेलीकास्ट, ओनली न्यू ब्रॉडकास्ट शुड कम। मतलब जैसे आपको एक विचार आया कि काश मैं वो पर्वत के वहां थोड़ा ज्यादा रुका होता है, तो लिख दीजिए काश मैं ये पर्वत पे रुका। सेकंड है, श्रीमती कितना ध्यान रखती है, 3 नंबर। पर बच्चों का ध्यान नहीं रखती है, 3 नंबर। ये 4 नंबर, 5 नंबर। ये वाला केस हुआ, मैंने ये निर्णय लिया, ये ठीक था क्या, वो लिखते हैं। जो ऐसे मन में विचार आ रहे हैं, अप डाउन, इधर उधर, या कुछ वियर्ड आ रहे हैं, कुछ डिफरेंट आ रहे हैं, कुछ स्ट्रेंज आ रहे हैं, वॉट एवर इज कमिंग, इफ यू कीप नोटिंग देम, एट वन पॉइंट यू विल फाइंड यू डोंट हैव एनी थॉट्स नाउ न्यू। जितने थॉट्स है वो आ चुके ग्राउंड पर। अब आपको लगेगा मुझे थॉट करने की जरूरत ही नहीं लग रही है। एक तो मैं थॉट को बंद कर रहा हूँ, एक थॉट को मैंने क्लीन कर दिया। आ ले भाई आ जा। बच्चे इतने बहुत मस्ती कर रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, बोले अच्छी बात, एनर्जी है। और कुछ इधर भी जाने का, उधर भी जाने का, थक जाता है बेचारा। फिर थक के बैठ जाता है, फिर शांत हो जाता है एकदम। उसे शांत करने की जरूरत नहीं, वो शांत हो जाता है। तो मन को जितना दौड़ना है, उसको क्रिएटिव डायरेक्शन दे दो बस। हमने क्या किया? हमने माइंड के मेंटोर हम खुद बन गए, एंड वी हैव मेंटोर्ड अवर माइंड एंड आस्क्ड इट टू स्पीक आउट व्हाटएवर इज इन योर हेड, मूव अहेड विद योर पेन। ठीक है, डन 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 डन। यू कीप स्क्राइबिंग, कीप डिस्क्राइबिंग। 10 लाइन लिखोगे, 100 लाइन लिखोगे, 1000 लाइन लिखोगे, कितना लिखोगे आप, पर एक पॉइंट आएगा कि वो दिमाग थक जाएगा। वो जो थक जाएगा ना, वो फ्री हो जाएगा उन चीजों से। और ये एक्सरसाइज आपको 21 डेज तक करनी है। भले आप 21 मिनट्स रखो या 5 मिनट, 7 मिनट, जितना भी आपको टाइम अलाउंस है, आप लिखिए कि व्हाट इज इन योर माइंड, कीप इट, कीप नोटिंग। पर कंप्यूटर पर नहीं, मोबाइल पर नहीं, पेन फ्रंट पर रखेंगे, तो फिजिकली हमारा हाथ का जो मूवमेंट होगा, उससे जो एक वो फिजिकली वो फ्री होने वाली फीलिंग आएगी अंदर। और ये देखना है कि हम वो रिपीट नहीं कर रहे बस, क्योंकि रिपीट जब होता है तो वो ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, थिंकिंग के लूप में आ जाते हैं, वो एक ही एक चीज घूमती रहती है अंदर। इसमें क्या होगा कि नया 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 निकल रहा है, और जैसे ही पुराना जाएगा ना, तो हम नए के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक, इतना सा छोटा सा एक प्रयोग है। ये जैसे प्रयोग आप करते हैं, तो यू विल फील डेफिनेटली वेरी वेरी बिग चेंज। पॉइंट नंबर 2, ऑब्जर्व द नेचर। पेड़ पौधा, फल फूल, चंद्रमा सूर्य, तारे सितारे, जो आपको अच्छे लगे। ये समुद्र के किनारे या आसमान, खुला आसमान, बस कीप स्टेरिंग इट, हैव अ ग्लिम्स ऑन इट।
not only glimpse but keep moving on that direction, keep seeing it, keep watching it, keep staring it. और 1 2 3 मिनट के बाद आप चंद्रमा सूर्य को नहीं देख रहे होंगे, उसको देखते हुए आप अपने आप को देख रहे हो, आप नेचर से कनेक्ट करते हुए सेल्फ से कनेक्ट होने लग जाओगे ऑटोमेटिकली। विचार आएंगे चले जाएंगे, पर आपको लाइक्स और डिसलाइक्स परेशान नहीं करेंगे। अगर एक आदमी को हम देख रहे हैं तो उसमें लुक्स में क्या होता है, लुक्स और नुक्स दोनों आ जाते हैं, लाइक डिसलाइक, उससे हमारा कुछ लेन देन होता है। पर पेड़ पौधे से हमारा कोई लेन देन वाली बात वैसे फील नहीं आती है। लाइक डिसलाइक नहीं है, हम बस खाली देख रहे हैं, खाली देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं, वो फ्री होते जा रहे हैं। तो हमें अपने आप को फ्री करना है, दैट्स द स्टोरी। कैसी लगी ये बात आपको? तो ये एक डिफरेंट वे ऑफ मेडिटेशन है, क्योंकि हम आंख बंद करके विचारों को रोकने का मेडिटेशन कर रहे हैं। हमेशा हमें आंख खोल के एक ट्राई करना है, ये ऑब्जर्वेशन का ट्राई करना है। एंड वी डू ट्राई एंड डिफरेंट एंगल्स पे हम जब वर्क करते हैं, ये एक फिजिकल आप वर्कआउट करो और फिर आप एक ब्रीदिंग के साथ रिलैक्सेशन और मेडिटेशन में जाओ, देन ऑल्सो यू विल फील वेरी डीप, वेरी डिफरेंट। क्योंकि हमारे मन में विचार इसलिए इतने आते हैं, मन इतना घूमता है क्योंकि शरीर को हम नहीं घुमा रहे। शरीर को घुमाएंगे ना, मन घूमना बंद। अब वास्तव में आप जैसे टेनिस या कुछ भी एक्टिविटी करते हो, मान लो 1 2 घंटे आपने खेला है, दौड़ा है, चला है, कुछ किया है, क्रिया की है या वर्कआउट किया है, उसके बाद आप बैठिए, आपको विचारों के कोई विचार नहीं है, रिलैक्स, डीप रिलैक्सेशन, ब्रीथ कर रहे हो और आप यू विल फील द डेप्थ इन यू, विद इन यू। ये भी एक प्रयोग है। चौथा है कि आप अपनी जीभ को उल्टा लगा दीजिए तालू पर, पैलेट पर, और 30 सेकंड 40 सेकंड के लिए आप कीजिए। आपके विचारों का कोई चल रहा है वर्लपूल, एकदम थॉट लूप बंद, 1 मिनट के लिए कट ऑफ, और आप फ्री हो जाओगे। एक छोटे छोटे ऐसे प्रयोग है। 5वां प्रयोग है, आप रिवर्स में कोई चीज करो। जैसे लोगस आपको याद है, नौकार याद है, कोई भी चीज आप उसको रिवर्स ऑर्डर में बोलना चालू करो। भक्तामर याद है, 44 श्लोक पहले बोलो, फिर 43 बोलो। आप देखो आपका फोकस कितना डीप हो जाता है, कोई विचार ही नहीं आता है मन में, क्योंकि वो स्ट्रगल कर रहा है वहां पर। मन कहता है मुझे कहीं ना कहीं लगा के रखो, लगा के रखो। उसको इजी काम देते ना, वो बोर हो जाता है बेचारा। आप बोलते हो नमो इंद्राय नमो इंद्राय, याद है भाई, तो बेचारा बोर हो रहा था, मन इधर उधर घूमता रहता है। वो बोलते मुझे लगा के रखो, लगा के रखो, लगा के। तो माइंड शुड बी एंगेज्ड। When it is engaged, then it does not go here and there. तो ऐसे अनेक उपाय हम कर सकते हैं। कोई भी एक उपाय को पिक कीजिए, तो कम से कम 3 दिन प्रैक्टिस कीजिए और फिर डिसाइड कीजिए इट वर्क्स फॉर यू और नॉट। टिल 3 days डोंट इवेल्युएट और जज इट, जस्ट डू इट। तो आज काफी अच्छा इंटरेक्शन हमारा रहा है। अभी हमारा समय काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अभी टाइम क्या हुआ मिश्रा जी? 7:51। 2 5 and 2 52। हाँ, समय बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हाँ बहन जी, हाँ जी, आपका शुभ नाम हो गया? मैं सुमन बोल हाँ बोलते जी, हाँ हाँ बिल्कुल। लक्ष्मी बज्जी कल परसों आए थे। कल आए थे। कल, हाँ कल ही आए थे, कपिल जी के वहां। हाँ। अरे 1 by 1 रखा है क्या? नहीं, ये फैक्ट्री से डायरेक्ट आ गए थे, मैं घर पे ही थी तो। नहीं, वो 1 by 1 करने से क्या हुआ, दोनों दिन दोनों को ज्ञान होगा। और ज्ञान की अच्छी बात क्या होती है, अगर आप दोनों एक दिन आते और दूसरे दिन दोनों एब्सेंट लगाते, तो एक विचार दोनों को मिलता और दूसरा विचार दोनों को नहीं मिलता। तो इसमें क्या हुआ, दोनों को एक एक दिन विचार मिला और आपस में शेयरिंग के लिए भी एक पॉसिबिलिटी आ गई। उन्होंने आपको शेयर किया नहीं किया कल का? हाँ किया, अब आपको भी करना रहेगा। आपका तो आज बहुत ही अच्छा था, मुझे नहीं पता कि कल तो एक्चुअली जल्दी आ गए थे, जल्दी निकल गए। उनका काम फास्ट है ना उनका तो। ऐसे तो लेडीज फर्स्ट रहती है, पर जेंट्स भी फास्ट है। इनसे ये भी आपके दर्शन के लिए आई हैं। क्या नाम है आपका? अमृता पांडा। अमृता जी पांडा। अच्छा, व्हाट डू यू डू? वकील है। किस चीज के? कमर्शियल, सिविल कमर्शियल मैटर्स हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में करते हैं।
Civil and commercial. Yes. On commercial terms. Not for charity. No, no. It is just for clarity. Absolutely. आपके मन में कोई क्वेश्चन हो पांडा जी, आप शेयर कर सकते हो. You are just having an interactive session Okay. where there are being questions and answers. Okay. So if you wish to share something, some idea or some query, you may. Just come. I'll. है, बस. वेरी गुड ऑफ यू. आपके मन में कोई क्वेश्चन बोथरा जी? आपने एम्पैथी के ऊपर पूछा था कि एम्पैथी बढ़ेगी तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, या थोड़ा सा उस पर अगर बताएं कि एम्पैथी इज वेरी इंपॉर्टेंट सामने वाले के साथ, उसको बोलते भी कि उसके शूज पर बैठ के आप सोचो. तो एम्पैथी कैसे लाए? कैसे लाएं, कैसे उसको मेंटेन करें, कैसे बढ़ाएं? तो इम्पोर्टेंट है कि एम्पैथी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एम्पैथी के लिए एक छोटा सा एक टेस्ट क्या करते हैं हम लोग, एक छोटा सा पेपर स्लिप लिया है और आपको 2 नंबर लिखना है. 2 नंबर इस तरह से लिखना है कि आपको 2 नंबर पढ़ाई दे. जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने ये लिखा है अंदर, पर आपको 2 पढ़ाई नहीं दे रहा है. अब ये मैंने लिखा है, अब ये क्या पढ़ाई दे रहा है आपको? 2 नंबर दिखाई दे रहे. अब पर मैं ठीक उल्टा लिख रहा हूँ यहाँ पे. तो अब इन्वर्स करके लिखने के लिए मैंने कितना एफर्ट दिया, मतलब मैं अपना व्यू चेंज कर रहा हूँ. मैं ऐसे लिखता हूँ हमेशा, इस तरह से देखता हूँ. अब मैं इधर से विजुलाइज कर रहा हूँ, मैं इधर से देख रहा हूँ और ये बोर्ड है, ये ऐसे नहीं, अच्छा ये ऐसे चलेगा, ओके ये 2 पढ़ाई देगा. ये क्या है, एक एफर्ट लेता है, राइट. दिस इज एन एम्पैथी टेस्ट. तो बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह से 2 लिख पाते हैं ऑन द डे 1, ऑन द फर्स्ट टाइम. कि आपको 2 नंबर लिखना है कि सामने वाले को पढ़ाई दे, बट दे एंड अप राइटिंग दैट वे दैट दे कैन सी नॉट द अदर वन अराउंड. तो इम्पोर्टेंट बात यही है कि हम अधिकांश समय कम्युनिकेशन जो करते हैं वो अपने आप को ध्यान में रखते हुए करते हैं. और जो बात की आपने एम्पैथी, इसलिए एम्पैथी बहुत रेलेवेंट होती है. एम्पैथी के लिए एक्टिविटी कहते हैं जगलिंग, बॉल की जगलिंग होती है. 3 बॉल्स है, आपके पास 2 हाथ है. तो बॉल को इस तरह से आपको करना है कि भाई हमेशा 2 बॉल आपके पास रहे और एक हवा में रहे. आपको इस तरह से मैनेज करना है. तो ये जो होता है, वैसे एक एक्टिविटी की जाती है कि सब लोग हैं, आपको एक बॉल फेंकना है, एक को बॉल लेना है. अगर आपके पास बॉल हाथ में रह गया तो आप आउट हो जाओगे. तो आपको कैसे बॉल लेते हुए वापस जल्दी जल्दी छोड़ना है. और ये 3-4 लोग हैं, अब कौन कहाँ से क्या फेंक रहा है पता नहीं है, कोई भी कहीं भी डाल सकता है. और 2 बॉल से एक आ रही है, एक छोड़ना है. और आपको ये कोशिश करनी है कि कैसे आप हमेशा उसको फ्री करते रहो. मतलब हम कैच करने में तो फास्ट रहते हैं, पर छोड़ने में पीछे, कब छोड़ने पर ध्यान देते कैच नहीं कर पाते. तो हम जब भी कम्युनिकेट करते हैं, सामने वाले के स्टैंड को समझते हैं, अपना स्टैंड भूल जाते हैं, अपने पर ध्यान देते, दूसरे को नहीं देख पाते. वो दोनों को जब मैनेज करना है वो बहुत क्रूशियल होता है कि हम कैसे रोल स्विफ्टली इंटरचेंज करते हैं. And during that communication, taking ourselves in their place, understanding them, and based on that understanding, sharing our understanding on the subject in such a way that they are able to understand based on their understanding. आपकी अंडरस्टैंडिंग को अगर मैं अंडरस्टैंड करता हूं तो मैं इस तरह से बात करूंगा कि आप मुझे अंडरस्टैंड उस तरह से कर पाओगे जैसा मैं आपको करना चाहता हूं. तो हम वो गोल को अचीव कर पाएंगे. तो उसके लिए हमें उसके व्यू पॉइंट के डिफरेंस को रिस्पेक्ट करना शुरू करना है. सबसे बड़ा चैलेंज है कि मुझे लगता है कि मेरा जो पर्सपेक्टिव है ना वो तो राइट है, और सामने वाले देख रहा है नजरिया गलत है उसका. तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. अगर मैं ये मान लूँ ना सामने वाले का नजरिया भी तो सही हो सकता है भाई, उसका अपना नजरिया है, मेरा अपना नजरिया है, उसका अपना नजरिया है, और उसका जो नजरिया है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी मायना रखता है. भले वो छोटा है, बड़ा है, घर का है, बाहर का है, कहीं का भी, उसके नजरिए का वैल्यू है. अगर मैं उसको वैल्यू देना शुरू कर दूंगा तो मैं उसको समझ भी पाऊंगा, उसका सम्मान भी करूंगा, और उसके हिसाब से बात भी करूंगा, संवाद भी करूंगा, और वो एम्पैथी लाइफ में आने लगता है. तो आई थिंक सो द रिस्पेक्टिंग ईच अदर्स पर्सपेक्टिव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लोर दैट पर्सपेक्टिव. इज इट? Does it work?
Yes, yes, it will work. It should work. आपके मन में कोई क्वेश्चन? आपकी? आप इतने लोगों को एजुकेट करते हैं। हाँ पांडा जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? तो हम आज के इस सेशन जो मैं आज अभी थोड़ी बहुत बातचीत की है, आपके 2 शब्द सुनेंगे। आपका नाम क्या है? मनीष जी, तो आज के इस पूरे ओवरऑल डिस्कशन में आपने क्या आपकी लर्निंग्स थी, व्हाट वर योर टेक अवे? जस्ट अ मिनट फॉर इट। देखिए मतलब जो भी डिस्कशन हुआ तो एक तो आप के सानिध्य में, और बड़ा अच्छा लगा कि और भी बाकी का सब बुद्धिजीवी यहाँ जो बैठे हैं, जैसे जो मेरी क्वेरी थी उसका जो जिस तरीके से विश्लेषण करके उसका आंसर, तो एक जो हम बात बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, आपकी तरफ से जो शंका समाधान है, एक है कि हम जो बता रहे हैं वो हमने अपना दवाई खाकर उसको डाइजेस्ट कर लिया। एक है कि उस एक्सप्लेनेशन पे या उस सजेशन पे या उस समाधान पे हमारा कन्विक्शन भी मतलब डेवलप हो रहा है, क्योंकि हमें वो डाइजेस्ट हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इस सेशन में जितने लोगों ने जो भी क्वेरीज की और जो भी मंथन करके जो भी विश्लेषण करके आपकी तरफ से जो समाधान आए, वो काफ़ी मतलब आप कहें कि डाइजेस्ट हो गए हमें विद कन्विक्शन। सो आई थिंक दिस विल हेल्प अस आउट टू बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग। और मे बी जब हम आपसे आप दोबारा से आपके साथ साक्षात्कार होगा तो मे बी एक और ज़्यादा एक बेटर ह्यूमन बीइंग के पर्सपेक्टिव में आपसे मिलेंगे हम, और ज़्यादा अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और जैसे अभी मैडम ने और पीछे मैम ने एनलाइटन किया, हम भी कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे शंका समाधान में, हमारा भी कुछ प्रिलिमिनरी सपोर्ट रहेगा। नहीं, शंका समाधान में सबसे बड़ी होती है शंका, सबसे इम्पोर्टेंट वही है। जो शंका करता है ना वही समाधान तक पहुंच सकता है, मतलब वो क्वेश्चन रेज करना है। देखिए आज जो भी हम देखते हैं धर्म में हमने जो बता दिया, एक है आप उसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं स्पेशली हमारे जैन धर्म में हर किसी चीज के पीछे एक रीजन है या एक साइंस है या कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। मे बी जैसे स्तोत्र की बात हुई, तो स्तोत्र के कंटेक्स्ट में जो मैम ने बात की, जो विश्लेषण किया उसका और जो समाधान दिया और जो आपने बताया, अब उसको जब हम कंटेक्चुअली जब देखते हैं तो बहुत ही रेलेवेंट लगता है। और मैं कहता हूँ कि जब जहाँ से हमने बात स्टार्ट की थी, अगर आप देखें तो कलेक्टिवली जहाँ से हमने बात स्टार्ट की थी कि वर्ड और वर्ड, यहाँ से ये स्टार्ट हुआ था, ये मुद्दा यहाँ से स्टार्ट हुआ था पानी। तो ये जो मुद्दा स्टार्ट हुआ वर्ड और वर्ल्ड, तो सब चीज़ों में यही है कि आप ही हो, आपका कल्याण आप ही के अंदर है, और जो आप बोलो वो सोच समझ के बोलो, वो पॉजिटिविटी के साथ बोलो, और अगर वो कुछ भी पॉजिटिव अगर बोलोगे तो उसका रिफ्लेक्शन भी फिर पॉजिटिव ही आएगा। तो ये मेरा टेक अवे इनके लिए। तो ईडी के लॉयर ने कहा है तो भाई वैल्यू। तो शबनम जी 2 शब्द आपके भी सुनेंगे। आज की जो भी डिस्कशन हमारी चली आपको कैसी लगी, क्या आपका टेक अवे है? हाँ जी पांडा जी, ठीक है। एक्चुअली हाँ नहीं ठीक है, इसको हाँ उसको ये अब बताइए। मैं को मैम से मिले। हाँ जी। एक्चुअली मैं तो आजकल हमेशा से जैन धर्म में तो रही हूँ, और आजकल प्रवचन शांति समय शांति ये सब पढ़ती हूँ, सुनती हूँ या कुछ है, तो मेरा तो जो भी कुछ है वो ज्ञाता दृष्टा और उसी के ऊपर फोकस रहता है। तो मतलब अच्छा लगा सब। बहुत अच्छी बात है, दृष्टा भाव में रहना, साक्षी भाव में रहना,
निश्चय नहीं कि आत्म स्वरूप की तरफ लीन रहना। हर चीज की एक्सेप्टेंस, मुझे वो जो हो रहा है वो एक हाँ सब एक्सेप्ट। सब तो विकल्प आपने कहे ना कि एक लहर आ रही है, उठ रही है, जा रही है, जा रही है, मैं तो सागर की तरह बहते जा रही हूँ। हर विकल्प को तो लहर की तरह आगे जाने की, उसमें हटको मत। हाँ नहीं बहुत सही बात है। आपके बाजू में है, आपका नाम? ये इनकी बहन है छोटी, अच्छा और बहुत बड़ी, सॉरी। और ये हम लोगों के बहुत, हम लोगों ने साथ में योगा किया और ये कहाँ पहुंच गई, और उनको ध्यान और का बड़ा अच्छा से सिखाती है। तो बड़ी बहना का क्या है कहना? ये आपका नाम करेगा, ये इसके सोने का टाइम हो गया। ओ वाह वाह भाई सुनो, वेरी गुड। क्या नाम है तुम्हारा? विराज। नहीं, ये विराज। बहुत होशियार है ये। बहुत अच्छा विराज, खूब आगे बढ़ना, ठीक है। वेरी गुड वेरी ये गुड। स्पोर्ट्स और में बहुत तेज है, ये बहुत तेज है, बहुत आगे बढ़ रहा है। पांडा जी और ये सन। कब से वेट कर रही है कि मतलब मम्मी आएगी तो मैं जाऊँ। अरे मेरे आने भी लेट हो गया ऐसे ही। ठीक है ठीक है। बहुत पहले से ये भी लॉयर है, इनके हस्बैंड भी लॉयर है, ये भी क्रिमिनल साइड देखती है। क्रिमिनल वो तो बोले सिविल और कमर्शियल, सभी देखते हैं सर। अब तो सिविल कमर्शियल क्रिमिनल। बाकी मैं सोचा क्रिमिनल यहाँ बोलना सही नहीं होगा। अच्छा अच्छा, अरे ये कमर्शियल में ही क्रिमिनल होता है, तो अच्छा अच्छा क्या कमर्शियल बोल दे तो एक लार्जर टर्म है। ये बात है क्या? मुझे पता होगा, ये ईडी में वकील है, पता है मेरे को। ये वकील वकील सब समझते हैं सब। वकीलों की पूरी अलग सिचुएशन है। अभी हम लोग सुप्रीम कोर्ट में एक प्रोग्राम करने का प्लान कर रहे हैं। अच्छा तो सुप्रीम कोर्ट में जो अपनी जो इंडियन लॉ सिस्टम में जो होता है ना, एक लीगल सेल होता है, तो वहां पे भी चिंतन और प्लान जरूर है कि जल्द एक ऐसा एक प्रोग्राम हो वहां पर, तो सबको आनंद आएगा। तो आप लोग भी ऐसे करते हैं वहां पे प्रोग्राम्स वगैरह ऐसे? सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके का तो शायद नहीं। अगर हो तो आप आना चाहोगे बिल्कुल और उसको ऑर्गेनाइज करने में आप कुछ सपोर्टिव बन सकोगे? बिल्कुल। काम फास्ट है आपका, हर चीज में बिल्कुल। तो एक है ना, नंबर हमारा नोट कर लीजिए मिश्रा जी का। हाँ मैं दे दूंगी। अब मैं हाँ मैडम कर देंगे। हाँ तो वो मिश्रा जी का नंबर है ना, वो इनको आप शेयर कर देंगे, और उनको आप कहेंगे कि लॉयर की कोई प्रोग्राम के लिए बात चल रही थी, तो दे विल कनेक्ट विद द कोऑर्डिनेटर। ठीक है ठीक है जी, ठीक है। आते हैं, आते हैं। सर पांडा से नहीं है, देवेश। नहीं वो घर पे नहीं आया अभी तक। उनके अच्छा। ये वो उड़ीसा से, ये बंगाल से है। हाँ इनके फादर Connection डॉक्टर है। special। स्पेशल कनेक्शन, ऑल कनेक्टेड, वेल कनेक्टेड। ठीक है ठीक। वो कहाँ गए जागृत में एक बार थोड़ा सा? आ रहे आ रहे। गणपत भाई जी ना। ना ना नहीं, वो मिश्रा जी है ना हमारे। हाँ वो शायद। अच्छा मिश्रा जी भोजन में है क्या? भजन तो नहीं कर रहे हैं? तो अंजलि जी का बता रहे थे हम लोग कि बहुत योग में या उसमें ध्यान भी हम लोगों को, सब लोगों को। हमारे योगा गुरु। अरे टाइम क्या हो गया घड़ी में? तो उसमें उससे तो ये भी समझ में आता है। 8-10 हुआ, 8-20 हुआ, 20 हो गया, 8-7 7 हो गया। तो अपने अर्थ बनना कर लेते हैं, उतने में जागृत में भी ज्वाइन कर लेंगे। श्रद्धा स्वीकारो तेरा पंतरा अधिदेवता, शक्ति संचारो तेरा पंत शासन देवता, थारे पर मारी आस्था परंपार हो, जन जीवन आधार हो, आधार हो, मरुधर रामंदार हो, तेरा पंतरा अधिदेवता,
श्रद्धा स्वीकारो तेरा पंत शासन देवता। ओम ह्रीं